हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर एलपीजी का जो गैस सिलेंडर है, इसके दाम में जो गिरावट आई है, ये कैसे निर्धारित की जा सकती है। जैसा कि अभी आपने अपडेट देखा होगा कि 29 अगस्त को केंद्र सरकार के द्वारा एक अपडेट आता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर, जो कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 400 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। और अगर हम नॉर्मल सिलेंडर के कनेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे 200 रुपये की राहत प्रोवाइड की गई है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नया अपडेट है। अब इसमें आप बहुत सारे लोग इसमें जो कि राजनीति की बात कर रहे होंगे, चुनाव की बात कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये गैस सिलेंडर की कीमत को कम कर दिया गया है। तो आखिर यहाँ पे किस प्रकार से कीमत निर्धारित की जाती है एक एलपीजी गैस सिलेंडर की, तो आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और एक चैनल के मैं लिंक आपको मैं वीडियो में बताऊँगा लास्ट में, जिससे आप जुड़कर खेतों से, मैपाई से, भूमि से आप सारा कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि अमीन की कोर्स के बारे में जान पाएंगे, साथ ही साथ एक खेतों का क्षेत्रफल बीघा विश्व में है तो उसे कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर के बारे में। यानी अगर एलपीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपका सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कीमत निर्धारित करने के दो फैक्टर को यहाँ पे देखा जाता है। पहला तो होता है इंटरनेशनल। कौन सा होता है? इंटरनेशनल प्राइस। और दूसरा होता है जो कि उस देश में, जिस देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ की प्राइस। अब ये दोनों कैसे निर्धारित की जाती हैं और क्या क्या इसमें ऐड होके आता है, जो कि फाइनल प्राइस आपको बताई जाती है। जैसे कि अगर मैं गैस सिलेंडर की अगर बात करता हूँ, जो कि इस एक गैस सिलेंडर जो कि 14.2 kg का सिलेंडर है, तो इसकी कीमत जो पहले निर्धारित की गई थी, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी कीमत थी 1103 रुपये पर सिलेंडर। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा 200 रुपये का छूट दी गई है, तो ये सिलेंडर आपको कितने मिलेगा? 903 रुपये में। तो पूरे अगर हम राज्य की बात करें, भारत के सभी राज्यों की बात की जाए, तो सिलेंडर की कीमत 1100 से प्लस ही है सब जगह। ठीक है, अब जितना भी है उसमें आप 200 माइनस कर लें। अगर आपके पास नॉर्मल कनेक्शन है, अगर आपके पास उज्ज्वला गैस सिलेंडर है उसका है, तो आपके पास वहाँ पे 400 रुपये को आपको यहाँ पे पूरे में माइनस करना है, जो कि आपका वहाँ का प्राइस है। अब ये कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका पहला फैक्टर है आईपीपी। इसका मतलब इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, जिसे हम कह सकते हैं आयात समता मूल्य। क्या कहेंगे? आयात समता मूल्य। अब वह मूल्य है, आयात समता मूल्य वह मूल्य है जो एक वस्तु को बाहर से मंगाने के लिए उस देश के या उस जहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, वहाँ इंटरनेशनल मार्केट जो है वो निर्धारित करता है कि वह चीज़ कितने की वहाँ पे मिलेगी। अब ये जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस है, ये कई फैक्टर पे काम करता है। जैसे अगर हम एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी अरामको। ये जो कि गैस सप्लाई करती है, कच्चा तेल सप्लाई करती है। तो ये जो कच्चे तेल होते हैं, इन्हीं से रिफ़ाइन करके हम क्या बनाते हैं? गैस। और दूसरा हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि बनाते हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड है जिसका नाम है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ये निर्धारित करता है कि जो हम जहाँ से मंगा रहे हैं उसकी कीमत कैसे तय की जाएगी। उसके लिए जो 4 फैक्टर वो है कि समुद्र से, रास्ते से, माल की ढुलाई। अब किसी भी चीज़ को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उस चीज़ को, यानी वो सामग्री को आप ले आएंगे। उसके ले आने के आपको 2 तरीके हैं, या तो आप समुद्र के रास्ते आएँ या आप बाई एयर आएँ। ठीक है, बाई एयर आएँ यानी हवाई जहाज़ से आएँ, प्लेन से आएँ, उस चीज़ को ले आएँ, मंगाएँ, या आप समुद्र के रास्ते से आएँ। ठीक है, अब समुद्र के रास्ते से आते हैं तो इसमें कुछ आपका शिपिंग चार्ज आता है, वो ऐड किया जाता है। दूसरा उसका इंश्योरेंस ऐड किया जाता है। तीसरा जो होता है वो कस्टम ड्यूटी, जो कि सीमा शुल्क निर्धारित किया जाता है। ये सीमा शुल्क की अगर हम बात करें, कस्टम ड्यूटी क्या है? तो कस्टम ड्यूटी वह शुल्क है जो जिस देश से हम चीज़ें मंगा रहे हैं वहाँ की सरकार निर्धारित करती है, यानी सीमा शुल्क। जैसे कि अगर हम सऊदी अरब से किसी चीज़ को मंगा रहे हैं तो सऊदी अरब देश जो है वो सीमा शुल्क निर्धारित करेगा और वो हमें पे करना होता है। साथ ही साथ पोर्ट ड्यूज।
अब पोर्ट ड्यूज मतलब बंदरगाह का कोई अगर आपका पुराना बकाया राशि है तो वो भी यहाँ पे ऐड की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को, यानी जो आप कच्चा तेल खरीद रहे हैं वो आपका हो गया, जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं उसकी कीमत हो गई। दूसरा, माल लाने में, यानी जिस रास्ते से ला रहे हैं उसका पैसा लगेगा, आपका इंश्योरेंस लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी, पोर्ट ड्यूज लगेगा। ये सारा जोड़ करके आपका ये पैसा जो होता है वो डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। किस में? डॉलर में। अब जैसे कि अगर हम बात करें, अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रुपए की कीमत घटेगी, तो यहाँ पे महंगाई और, यानी जो चीज़ आप मंगा रहे हैं, जो चीज़ें आप इस आयात कर रहे हैं, उस पर आपका चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, डॉलर की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया जो होता है वो सस्ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई पहला फैक्टर। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर ये है कि जब हम अपने देश में मंगा लेते हैं उस चीज़ को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें आपका जैसे कि हम बंदरगाह के थ्रू ले आए, अब यहाँ पे पोर्ट पे आ गया है, अब पोर्ट से वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका रिफाइनरी कंपनियों के पास। तो वहाँ पे भी आपको माल ढुलाई में जो पैसा खर्च आएगा, यानी जो आपका परिवहन में खर्च आएगा वो आपका ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ आपका मार्केटिंग कॉस्ट ऐड की जाती है। साथ ही साथ ऑयल कंपनी मार्जिन चार्ज ऐड किया जाता है। साथ ही साथ आपका बॉटलिंग चार्ज किया जाता है। बॉटलिंग चार्ज मतलब वो पैकेट में जैसे भी आपका वो पैकिंग हो रहा सारा कुछ वो आपका चार्ज हो जाता है। साथ ही साथ डीलर कमीशन भी यहाँ पे जुड़ जाता है। इसका मतलब मोटा मोटी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका प्राइस प्लस इंटरनल मार्केट, यानी अपने खुद के देश में जो प्राइस है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब उन दोनों को जोड़ने के बाद जो प्राइस निर्धारित की जाती है वो हम एक कस्टमर से लेते हैं। जैसे कि हम कस्टमर हैं, आप कस्टमर हो, तो ये चीज़ें जो एलपीजी सिलेंडर है ये जो वहाँ से आया, तो जो इंटरनेशनल मार्केट द्वारा पैसा चार्ज किया गया वो आपको तो देना पड़ेगा, आपसे ही तो लेगी सरकार। दूसरा, आप जो इंटरनल देश में, अपने देश के खुद के देश में आ गया, तो उसका पैसा, दोनों को जोड़कर वो चार्ज आपका ऐड किया जाता है। मान लीजिए कि 1100 रुपये हुआ। ठीक है, अब 1100 रुपये हुआ, ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी बेसिक की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर 1100 रुपये हुआ तो ये सरकार के द्वारा जो होती है जो छूट, जैसे कि आपका यहाँ पे मार्केटिंग कास्ट हो गया, ऑयल रिफाइनरी मार्जिन चार्ज हो गया, ये सब चीज़ें घटा दी जाती हैं, डीलर कमीशन घटा दिया जाता है, और का बॉटलिंग चार्ज। हम इस वाले में कोई कटौती नहीं कर पाते। जो इंटरनेशनल मार्केट द्वारा प्राइस निर्धारित की जाती है, इसमें हम कटौती नहीं कर पाते हैं जब तक वहाँ की वो सरकार या वहाँ की कंपनी हमें छूट ना दे। लेकिन हम अपने जो देश में लाने के बाद जो खर्च लग रहा है उसमें हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जीएसटी का भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जीएसटी भी यहाँ पे ऐड होती है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ के अब इसमें हम कटौती करके ये प्राइस को कम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम प्राइस को कम कर सकते हैं। तो अब जिसमें भी आपका प्राइस कम करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम इसमें मार्जिन दे देते हैं तो एक बड़ा मार्जिन निकल के आता है, वही हम यहाँ पे कम कर देते हैं, जो कि आपको इस समय अगर देखा जाए तो ये कीमत आपको इसी की वजह से कम हुआ है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। और किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमने अभी आपको गैस सिलेंडर की बात की है, दूसरा अगर बात करते कोई भी चीज़ हम मंगाते हैं तो एक इंटरनेशनल प्राइस जो होता है उसको पे करना होता है। दूसरा, हमें अपने खुद के जो कि देश में जो प्राइस निर्धारित की जाती है उसको सारा जोड़ करके हमें पे करना होता है। उसी तरह से ये इसका प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मनुष्यता ज्ञान और मनुष्यता लेक्चर्स 2 चैनल हैं, जिसको मैंने अभी हाल ही फिलहाल में स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, जो कि आपके जो प्रश्न आते हैं उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रकार का प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।